भारत में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल व्यापार या कंपनी का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे नाम एक सोच, एक चरित्र और एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। टाटा ऐसा ही एक नाम है। जब कोई व्यक्ति टाटा शब्द सुनता है तो उसके मन में भरोसा, ईमानदारी, राष्ट्र सेवा और गुणवत्ता की छवि उभरती है। टाटा केवल लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा विचार है जिसने भारत को औद्योगिक, सामाजिक और नैतिक रूप से सशक्त बनाया। टाटा समूह की कहानी किसी एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस संघर्ष की जिसमें देश की भलाई को निजी लाभ से ऊपर रखा गया। ये कहानी है उस सोच की जिसने गुलामी के दौर में भी आजाद भारत का सपना देखा। यह निबंध टाटा कंपनी के संस्थापक जमशेदजी टाटा से लेकर JRD टाटा और रतन टाटा तक की उस यात्रा को प्रस्तुत करता है जिसने टाटा को एक कंपनी से बढ़कर एक राष्ट्रीय संस्था बना दिया। गुलाम भारत और जमशेदजी टाटा का जन्म 19वीं सदी के मध्य का भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। देश का कच्चा माल विदेश भेजा जाता था और वही माल तैयार होकर ऊंचे दामों पर भारत को वापस बेचा जाता था। भारतीयों को छोटे व्यापार की अनुमति तो थी, लेकिन बड़े उद्योग स्थापित करने का अधिकार लगभग नहीं के बराबर था। इसी दौर में 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा का जन्म हुआ। वे एक पारसी परिवार से थे, जहां शिक्षा, अनुशासन और समाज सेवा को बहुत महत्व दिया जाता था। जमशेदजी पढ़े लिखे, दूरदर्शी और व्यवहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ये समझ लिया था कि किसी भी देश की वास्तविक ताकत उसके उद्योगों में होती है। विदेश यात्रा और सोच का परिवर्तन। जमशेदजी टाटा ने विदेशों की यात्रा की। वहां उन्होंने देखा कि कैसे यूरोप और अमेरिका में उद्योग देश की रीढ़ बने हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह वहां के मजदूरों को सम्मान और सुविधाएं दी जाती है। इन यात्राओं ने उनकी सोच को और स्पष्ट कर दिया। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, भारत को आजाद और आत्मनिर्भर बनाना है तो उसे अपने उद्योग खड़े करने होंगे। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि अधिकतर भारतीय व्यापारी केवल व्यापार तक सीमित थे। उद्योगपति बनने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। 4 महान सपने। जमशेदजी टाटा के जीवन में 4 बड़े सपने थे। भारत की अपनी स्टील फैक्ट्री, भारत का अपना पावर प्लांट, भारत के लिए उच्च शिक्षा का विश्वस्तरीय संस्थान, एक ऐसा उद्योग समूह जो समाज के प्रति जिम्मेदार हो। इन सपनों का मजाक उड़ाया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने साफ कहा कि भारतीयों के बस की बात नहीं है कि वे स्टील प्लांट चला सकें। कई भारतीय भी उन्हें अव्यावहारिक कहते थे, लेकिन जमशेदजी टाटा ने आलोचना को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। संघर्ष, अपमान और अडिग विश्वास। जब जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट की योजना बनाई, तब उन्हें हर स्तर पर अस्वीकृति मिली। सरकार से अनुमति नहीं, निवेशकों से सहयोग नहीं, समाज से समर्थन नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने देश भर में संसाधनों की खोज करवाई, खनिज, पानी और परिवहन, सब पर अध्ययन किया। अंततः झारखंड के जंगलों में उन्हें वो स्थान मिला जहां बाद में जमशेदपुर शहर बसाया गया। ये केवल एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक पूरा नियोजित शहर था जिसमें मजदूरों के लिए घर, स्कूल, अस्पताल और साफ सफाई की व्यवस्था थी। उस समय ये सोच दुनिया में भी दुर्लभ थी। मजदूरों के लिए मानवता का दृष्टिकोण। जमशेदजी टाटा का मानना था कि उद्योग तभी टिकता है जब मजदूर सम्मान के साथ काम करे। उन्होंने मजदूरों के लिए निश्चित कार्य घंटे, साप्ताहिक अवकाश, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं दी, जबकि उस समय भारत में ऐसे कानून मौजूद भी नहीं थे। यही कारण है कि टाटा को केवल उद्योगपति नहीं, बल्कि समाज सुधारक भी कहा जाता है। अधूरा सपना और अमर विचार। 1904 में जमशेदजी टाटा का निधन हो गया। वे अपने जीवन में अपनी स्टील फैक्ट्री को पूरी तरह खड़ा होते नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था वो बहुत गहराई से जड़ पकड़ चुका था। उनके बाद टाटा समूह की जिम्मेदारी ऐसे लोगों ने संभाली जिन्होंने जमशेदजी के विचारों को केवल आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्हें और मजबूत किया। JRD टाटा। आधुनिक भारत की उड़ान। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, JRD टाटा, टाटा समूह के सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में से एक रहे। वे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे और उनकी सोच भी उतनी ही ऊंची उड़ान भरने वाली थी। उनके नेतृत्व में टाटा ने टाटा स्टील को वैश्विक पहचान दिलाई, टाटा मोटर्स को विस्तार दिया, टाटा पावर को सशक्त बनाया, टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया की स्थापना की। JRD टाटा का मानना था कि कंपनी का असली मूल्य उसके मुनाफे में नहीं, बल्कि उसके मूल्यों में होता है। रतन टाटा। आलोचना के बीच साहस। 1991 के बाद जब भारत में आर्थिक उदारीकरण आया, तब बहुतों ने कहा कि टाटा जैसी पुरानी कंपनी अब टिक नहीं पाएगी। लेकिन रतन टाटा ने इस सोच को गलत साबित किया। उन्होंने जोखिम उठाए, लेकिन सोच समझकर।
उन्होंने टाटा को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। टेटली, कोरस, जगुआर, लैंड रोवर, इन अधिग्रहणों पर आलोचना हुई, लेकिन समय ने साबित किया कि ये निर्णय दूरदर्शी थे। टाटा नैनो, लाभ नहीं। मानवता टाटा नैनो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन इसका उद्देश्य ऐतिहासिक था। रतन टाटा चाहते थे कि एक आम भारतीय परिवार सुरक्षित वाहन में सफर कर सके। यह उदाहरण बताता है कि टाटा के लिए व्यापार से ज्यादा महत्वपूर्ण समाज है। टाटा ट्रस्ट और सामाजिक योगदान। आज भी टाटा समूह की बड़ी हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है, जो अपनी आय का बड़ा भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, विज्ञान और अनुसंधान में लगाता है। यही कारण है कि टाटा केवल कंपनी नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल धन अर्जित करने में नहीं होती, बल्कि समाज के लिए कुछ करने में होती है। जमशेदजी टाटा ने जो सपना देखा, वो केवल उद्योग खड़ा करने का सपना नहीं था, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सपना था। टाटा बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा है, टाटा बड़ा इसलिए है क्योंकि उसके पास सिद्धांत है। आज जब भी हम टाटा का नाम लेते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यह नाम संघर्ष, बलिदान और ईमानदारी से बना है। टाटा कोई कंपनी नहीं, ये भारत की आत्मा का औद्योगिक रूप है। हाँ तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। कमेंट में ये जरूर लिखो अगला वीडियो कौन से उद्योगपति पर बना।